अभी रोड साइड में एक इडली की दुकान दिखी थी। इडली कैसे है? ओ भाई साहब, तो भाई जो लोग बोलते हैं कि आप रास्ते में कहाँ कैसे व्यवस्था कर पाते हो, भारत में किसी भी कोने में चले जाओ आपको जियो के पेट्रोल पंप पे जो फैसिलिटी दिखती है ना, हाँ जी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? तो गाइस अपनी सुबह हो चुकी है आज टेंट के अंदर ही, क्योंकि सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। और भाई नींद आज थोड़ी सी बढ़िया है, क्योंकि कल रात को सही सो गए थे और आज सुबह उठाने वाला भी कोई नहीं था। नहीं तो पिछले 4 दिन से ऐसा हो रखा था भाई, मंदिर में रुकते थे, सुबह 5 बजे घंटी बजाते थे, महाराज जी बोलते थे उठो भाई और निकलो यहाँ से। तो ये वाला काम हो रखा था। बाकी आज ठीक ठाक सो गए, तो अब निकलते हैं टेंट से बाहर और उसके बाद मौसम देखते हैं कैसा हो रखा है। बाकी सामान वगैरह पैक करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, कम्बल वम्बल पहले आप पैक करते हैं, उसके बाद भाई निकलते हैं बाहर। तो चलिए भाई बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रखा है। ये देखिए, खुल जा भैया खुल जा। ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या ही नज़ारा दिख रहा भाई सुबह सुबह का। आहा, ये देखिए सबके सबने भाई पैक वैक कर लिया। उठ कर देखो उधर, बाकी ये ऑफिस था, तो इस ऑफिस के बाहर ही हमने अपना टेंट लगा लिया था। तो चलिए गाइस निकलते हैं अब बाहर की तरफ, हमें भी अपना टेंट पैक करना है। तो भैया सामान वगैरह जो है अपना पैक हो चुका है और अब अपनी राम प्यारी भी तैयार है अपने अगले राइड के लिए। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। हर हर महादेव। सुबह सुबह सूर्य देवता देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये इनकी हल्की हल्की लालिमा और ये हाईवे, और देखो कितनी तेज़ गति से ट्रक दौड़ रहा है भाई इस हाईवे पे, और हमारी राम प्यारी भी मंद मंद गति से चल रही है। सुबह सुबह प्रकृति के इस खूबसूरत से नज़ारे को देखकर जो है ना अलग ही आनंद आता है भाई। और अभी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने ये मास्क लगा रखा है, नहीं तो मैं हमेशा खोल के चलता हूँ, क्योंकि भाई जुकाम हो जाएगा अगर ठंडी हवा नाक में प्रवेश कर गई तो। नहीं तो इस खूबसूरत से नज़ारे में ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है ना सुबह सुबह की, काफ़ी मनोरम और काफ़ी मनमोहक है। अभी इस हाईवे से जा रहा था तो भाई साइड में हमें दिखा कि ये ईंटों को देख रहे हो, एक तरफ कच्चा ईंट और एक तरफ पक्का ईंट रखा गया है, और इससे जीवन के बारे में पता चलता है कि कभी जीवन हमारा सुख में होता है तो कभी दुख में होता है। ये जो कच्चे ईंट है ये दुख की प्रक्रिया समझाती है कि भाई इनको पकना होगा, तपना होगा, उसके बाद ये पक्के में परिवर्तित होगी, और पक्का ईंट फिर बाद में घर बनाने में काम आता है। बाकी देख सकते हैं इस खूबसूरत से दृश्य को देखते हुए अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और करीब 1 घंटा साइकिल चलाने के बाद हमें ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखा है, जहाँ अभी काम चल ही रहा है। तो आगे यहीं पर ब्रश वगैरह हम हो लिए, अब ब्रश वगैरह करके उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे, आगे कहीं फिर निकल जाएंगे। तो भाई जो लोग बोलते हैं कि आप रास्ते में कहाँ कैसे व्यवस्था कर पाते हो, तो भाई पानी की व्यवस्था जो है वो ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे होती है, और खाने की व्यवस्था जो है वो कहीं भी रेडी साइड में हो जाती है। नहाने धोने की व्यवस्था ही पेट्रोल पंप या फिर ढाबे पे हो ही जाती है। चलिए ब्रश करते हैं और निकलते हैं फिर। अभी रोड साइड में एक इडली की दुकान दिखी थी। इडली कैसे है? इडली इडली 10 रुपये। हाँ 4 कर दो। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो रोड साइड में बिल्कुल पेट्रोल पंप के जस्ट साइड में ही जो है यहाँ पे इडली मिल रहा है। तो यहाँ पे रोड साइड में एक फ़ायदा होता है कि सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं थोड़े। चलिए इडली खाते हैं। ये देखिए इधर, तो भाई यहाँ पर जो है देख सकते हो कि नारियल का पानी आज फिर से दोबारा हमें मिल गया है, और ये 20 रुपये का एक नारियल मिल रहा है भाई यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, जबकि तमिलनाडु में भाई ज़्यादा ही महंगा था। तो चलिए नारियल का पानी पीते हैं, क्योंकि ये जो होता है एनर्जी के लिए काफ़ी काम आता है। अभी रोड साइड में हम लोग आगे की तरफ जा ही रहे थे
कि भाई मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बाकी पिछले 3 दिन से नहाया नहीं भाई। बात ये थी कि नहाने की कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही थी सही से, और दूसरी बात ये थी कि भाई ठंड का मौसम शुरू हो रखा है तो कौन ही नहाए यार, है ना। कपड़े सुखाने की और धोने की दिक्कत हो जाती है। बाकी वहाँ देखो ट्यूबवेल चल रहा है, तो अब उधर ही जा रहे हैं, नहा लेंगे आराम से भाई। गर्म गर्म पानी आ रहा है तो नहा कर फ्रेश होते उसके बाद भाई आगे निकला जाएगा बस। तो कुछ इस प्रकार से नहाने की व्यवस्था हो जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया नहाते कैसे हो आप, तो देखो जहाँ व्यवस्था मिल जाती है वहीं पे नहा लेते हैं, समझ रहे हो। चलिए अब नहाते हैं। पूरा गड्ढा का बेले है प्रेशर से बाहर ठंडा लग चलेगा। हो रहा है। बैग में लोट के पोट के हर के जैसे मन वैसे नहाइए। ठंड बढ़ गया, ठंड बढ़ गया। तो भैया नहा धोकर हम आ चुके हैं ऊपर, और भाई वाकई में बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था भाई, हीटर की आवश्यकता ही नहीं है। और 3 दिन बाद आज नहाया ना तो एक अलग ही ताजगी सा फील हुआ। बाकी सफ़र के दौरान भाई कोई ज़रूरत नहीं होता है कि डेली नहाएं ही, और सुविधा भी नहीं हो पाती डेली, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। बाकी इस प्रकार से जब व्यवस्था दिखती है तो फिर चुपचाप खुलेआम नहा लेते हैं। तो भाई अभी एक जियो का पेट्रोल पंप मिला और यहाँ पे हमने जो है पानी भर लिया है, क्योंकि भाई जियो के पेट्रोल पंप पे जो है ना ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा काफ़ी अच्छी होती है और टॉयलेट की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। भारत में किसी भी कोने में चले जाओ, आपको जियो के पेट्रोल पंप पे जो फैसिलिटी दिखती है ना, वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स भी आपको नीट एंड क्लीन मिलते हैं, प्लस में ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा भी काफ़ी अच्छी रहती है। और यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो हम लोग ज़्यादातर जब भी रास्ते में जियो का पेट्रोल पंप दिखता है तो भले ही पानी भरने के लिए सही, लेकिन रुकते ज़रूर है। बाकी अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर आप लोग पहली बार निकल रहे हो तो ट्राई करना, काफ़ी अच्छा लगेगा। आंध्र प्रदेश में भाई पेट्रोल का रेट देखो 105.92 और डीजल का 96.79, ये रेट चल रहा भाई यहाँ पे पेट्रोल का, डीजल का। बाकी यहाँ पे अभी देखो सरवण भाई की साइकिल हो गई है पंक्चर फिर से, और अब ये इधर ठीक करेंगे, तब तक हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे। भाई एक बार ना ये आप देखो केले का जो बागान है कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये हरा भरा पूरा का पूरा हरियाली खेत। ज़्यादातर साउथ इंडिया में क्या होता है कि केले के पत्ते पर ही कार्य किए जाते हैं, भोजन से लेकर भोग तक, तो इसीलिए यहाँ पे केले की बागान की खेती करी जाती है। ये देखिए भाई अभी टोल प्लाजा पे आया था और यहाँ देखो ओवरलोडेड ट्रैक्टर के ऊपर माल जा रहा है, और जिस वजह से साइकिल भी पार नहीं हो सकती, देख रहे हो। अब इस प्रकार से ओवरलोडेड चीज़ों पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ताकि इससे एक्सीडेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो सके। तो भाई अभी जो आप देख रहे हो ये नदी, ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये है माँ गोदावरी। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी जो मैंने आपको कर्नाटक में दिखाया था, और ये आंध्र प्रदेश में भी है, और ये लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अभी इस फ्लाईओवर पर चल रहे थे तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, दर्शन करवा दूँ माता के। जय हो गोदावरी मैया की। सामने अभी मैं रोड से निकल रहा था तो ये सीन देखकर भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब आप लोग ही देखिए कि इस समय मौत का मंजर क्या रहा होगा, कि पूरा का पूरा परिवार गाड़ी में इधर से मुड़ा होगा और पीछे से ट्रक ने ठोक दिया। ओम शांति। रास्ते में जब भी ऐसे हादसों को देखता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता है, बस भय इस बात का होता है कि मेरे से कभी कोई
पाप ना बन जाए, कभी कोई बुरा कर्म ना हो जाए जिस वजह से इस प्रकार से मौत का तांडव देखने को मिले। पता नहीं दोस्तों कर्म कैसे बन जाते हैं इंसान के कि मृत्यु का मंजर भी काफ़ी दर्दनाक हो जाता है। इसीलिए जितना भी हो सके प्रभु का नाम लो और धर्म और कर्म के रास्ते पर ईमानदारी से बढ़ते चलो। मैं इस वक्त गोदावरी नदी के तट पर हूँ और ये ब्रिज जो है मैं पार कर ही रहा था तो वो हादसा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं कल्पना करने लग गया कि कितने ऐसे परिवार रहे होंगे उस कार में जो शायद अब संसार में नहीं बचे होंगे। ये एक्सीडेंट मुझे देखकर लग रहा है जहाँ तक रात में हुआ होगा, गाड़ी घुमा रहे होंगे, यू टर्न ले रहा होगा और पीछे से ट्रक ने ठोकर मार दी। बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जितना भी हो सके आप लोग गाड़ी को थोड़ा सावधान होकर चलाएं और जितना भी हो सके जागरूक होकर चलाएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से पूरा का पूरा परिवार उजड़ सकता है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे जो लोग यहाँ पर बचे नहीं होंगे, क्योंकि हादसा को देखकर लग रहा है शायद ही कोई रहा होगा जो बचा होगा, नहीं तो। खैर मैं इस वक्त गोदावरी नदी के तट पर हूँ और ये कुछ दृश्य दिख रहा है आप लोगों को। काफ़ी बड़ा पुल है भाई, ये पटना का जो गंगा ब्रिज है उस ब्रिज के बाद मुझे लगा दूसरा ऐसा ब्रिज है जो कि इतना बड़ा है। तो भाई अभी जो है इस फ्लाईओवर से नीचे की तरफ आए थे और यहाँ पर देख सकते हो कि सोनू भाई और सरवण की दोनों की जो है साइकिल हो गई भाई फिर से पंक्चर। इनका तो भाई ट्यूब की तो नानी बोल गई और इधर एक बार पंक्चर ठीक किया था, दूसरी बार फिर से आज हो गया। बाकी ये देखो रगड़ रहे अभी, अब क्या रगड़, क्या फंस गया इसमें? ले भैया ये समस्याएं आती है भाई सफ़र के दौरान, जब साइकिल ख़राब होती है तो परेशान भी उतना ही करती है। अभी एक राजा मुंद्री करके सिटी पड़ता है, इधर आए थे, मंदिर में रुकने की व्यवस्था पूछी तो मना कर दिया। यार पता नहीं क्यों दक्षिण भारत में जो है ना मंदिरों में लोग रुकने से पहले ही मना कर देते हैं। हाँ समझते हैं कई बार हो चुका होगा, कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन यार इस प्रकार से यार मना कर देना, हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं दे रहा है। अब इस बात को लेकर मैं पहले तो नहीं बोल रहा था, लेकिन यार पिछले 5-6 दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है भाई आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा, चौराहे पर आके खड़े तो हो गए कि आखिर जाना कहाँ है। बाकी देखते हैं प्रभु की इच्छा किधर की तरफ मुड़ते हैं। भाई अभी सिटी में घूम रहे थे तो यहाँ पर प्योर वेज के लिए जो है सिर्फ हमें यहाँ पे बाबा मिले थे, तो देख रहे हो पकोड़े और समोसे थे, तो 20 के 3 समोसे दिए। अब यही खाते हैं, उसके बाद रुकने की व्यवस्था ढूंढेंगे भाई कहीं। तो इस वक्त हम राजा मुंद्री के बीच चौराहे पर आ गए हैं और यहाँ से अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं गोदावरी घाट की तरफ। भाई आज तो पूरा मार्केट हमने घूम लिया, ये देखो राजा मुंद्री ये मार्केट है और बीच मार्केट से जो है अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और देखो सिटी कुछ ऐसी चकमका रही है। तो भाई अभी रात को जो है यहाँ इस मंदिर परिसर में रुकने की व्यवस्था हुई है। बाकी ये दोनों भाई हैं उड़ीसा के हैं और इन लोगों ने आज हमारी काफ़ी हेल्प करी रुकने के लिए, तो थैंक यू। बाकी ये लोग यहाँ पे जो है होटल में काम करते हैं। बाकी कुछ इस प्रकार से जो भाई भाइयों का प्यार हर जगह मिलता रहता। बाकी रात के समय भाई यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी यात्री वगैरह हैं वो सभी आ रहे हैं और मंदिर के अंदर जो है यहाँ पे आपको भी गोदावरी आरती जो है वो होती रहती है संध्या के समय। तो ठीक है, रुकने की व्यवस्था आज इधर होगी, बाकी सुबह निकलेंगे फिर। तो भाई अभी खाने के लिए हम आए थे और यहाँ पे रोटी देखो, इनकी चपाती जो है इतनी बड़ी बड़ी चपाती है और ये
35 रुपये का एक पड़ता है। तो देख सकते हो 2 चपाती में एक बंदे का फुल हो सकता है। आज रात का खाना जो है हमने चपाती और ये सब्ज़ी पैक करवा के लेकर आए थे भाई, और दिखाया था मैंने आप लोगों को कि कहाँ से रोटी पैक करवा के लेकर आए थे। तो चलिए पहले खा लेते प्रसाद, उसके बाद भाई रुकने की व्यवस्था देखते हैं। अंदर हुई तो है बात इस मंदिर के अंदर, बाकी जो होगा हम आप लोगों को बताएंगे। तो भैया रात के अभी 8:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ माँ गोदावरी जी के तट पर, और यहीं पर हमने अपना कैंपिंग जो है कर लिया है। और आज रात्रि विश्राम यहीं पर करने वाले हैं, क्योंकि भाई कहीं भी पूरे मंदिर में सिटी के अंदर गए थे, व्यवस्था मना कर दिया गया उन्होंने। तो हमें लगा कि क्यों ना घाट के तट पर जाते हैं और इधर ही रुकेंगे। यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई यहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है, तो इधर ही रुक गए और सुबह निकल जाएंगे फिर आगे के लिए। बाकी दोस्तों खाना पीना हो गया है और अब थोड़ी देर हम जा रहे हैं फेसबुक पर लाइव आने के लिए। तो अगर आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं वहाँ डेली लाइव आता हूँ और डेली आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के दिन का सफ़र आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी आज के दिन का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ नीचे रेड वाला बटन है उसको जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और मन करे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दे। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगले दिन अगले सफ़र के दौरान। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।